हुआ यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे जो नर्सिंग के क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन है स्टार्टिंग में वो लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से आए थे सेक्शन फर्स्ट में। बाकी सेक्शन सेकंड में 100 क्वेश्चन नर्सिंग के थे। तो हम पार्ट फर्स्ट में 70 क्वेश्चन है जो सॉल्व कर चुके हैं। जो पार्ट सेकंड रहेगा इसका 24 जनवरी 2021 को जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था 1400 प्लस 2700 NHF यूपी की वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर हम जो पार्ट जो सेक्शन फर्स्ट है और जो बचे हुए रिमेनिंग 30 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो ऑलरेडी हम 70 क्वेश्चन है जो फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। जो सेकंड पार्ट रहेगा इसमें तो जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन नर्सिंग के सब्जेक्ट के, बाकी जो स्टार्टिंग का सेक्शन फर्स्ट है वो कवर करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 72 है यहाँ पर। ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 71 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 71 था, द आइडियल पोजीशन टू प्रोवाइड माउथ केयर फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज। तो यदि कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोशी की हालत में है, तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे माउथ केयर के लिए? तो हम उसको लेटरल पोजीशन देंगे ताकि जो एस्पिरेशन होने के चांसेस कम हो रहे हैं या फिर एस्पिरेशन की कंडीशन ना हो, इसलिए कौन सी पोजीशन देंगे? लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट है, द मोस्ट प्रिफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज। तो किसी बच्चे की एज यदि 1 साल से कम है तो उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है हमें, तो कौन सी मसल है जो बेस्ट सुटेबल मानी जाएगी? तो वो होगी वेस्टस लैटरलिस। ऑप्शन में है डोर्सोग्लूटियल, वेस्टस लैटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल या फिर डेल्टॉइड साइड। तो बच्चे की एज कितनी बताइए? लेस देन 1 ईयर। तो जो IM इंजेक्शन देंगे हम कहाँ पर देंगे? वास्टस लैटरलिस मसल्स में। नेक्स्ट, मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल्स ब्लड प्रेशर आर ऑल एक्सेप्ट। किसी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए सभी कारक हैं जो क्या है? हेल्पफुल है, मतलब कि इन सभी कारण से BP बढ़ेगा बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है स्ट्रोक वॉल्यूम, वीनस रिटर्न, हार्ट रेट या फिर नॉर्मल बॉडी वेट। तो ब्लड प्रेशर के लिए सभी फैक्टर इन्फ्लुएंस करने के लिए कारण बनेंगे, मोस्ट फैक्टर हैं जो मेजर फैक्टर हैं, बट किसी एक को छोड़कर तो होगा नॉर्मल बॉडी वेट। यदि किसी का बॉडी वेट नॉर्मल है तो ब्लड प्रेशर में किसी भी तरीके के चेंजेस होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। नेक्स्ट इज अ ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू प्रमोट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन में है आर्गोमेट्रिन, मीजोप्रोस्टोल या फिर डोवेलिन। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को क्यों दिया जाता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट इज मेडिकेशन अप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइनल अटैक इज। तो एक्यूट एंजाइना अटैक को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? ऑप्शन है प्रोपेनॉल, नेडोलॉल, एटेनॉलॉल या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। तो बेस्ट आंसर यहाँ पर होगा डी, नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि सबलिंगुअल रूट से दी जाती है एंजाइना अटैक के क्लाइंट को। नेक्स्ट इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द हार्मोन। तो आयोडीन है जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये किस हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है? ऑप्शन है ग्वाइटर, क्रेटिनिज्म, थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोनिन, ट्रायोसिन और थायरोक्सिन या फिर ट्रिप्सिन और थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, थायरोक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन को सिंथेसाइज करने के लिए जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूरी होता है वो क्या है? आयोडीन। So here is the right answer is B. Next is question number 77. Drug used to treat hyperkalemia is. हाइपरकैलेमिया के उपचार में कौन सी मेडिसिन यूज की जाती है? ऑप्शन है एटिनोलॉल, प्रेडनिसोलोन, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग आर ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पर सभी मेडिसिन नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने में यूज होती हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डोपामिन एंटागोनिस्ट, सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर कैनाबिनॉइड्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए सभी दी जाएंगी, बट जो कैनाबिनॉइड जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है इनका यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल इज ऑल एक्सेप्ट। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल के सभी फंक्शन है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन इन द इंस्टीट्यूशन, अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन,
register all trained nurses and provide license to practice, provide employment to all trained nurses। तो जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल का फंक्शन नहीं है वो है डी, कि जितने भी ट्रेंड नर्सेस हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना स्टेट नर्सिंग काउंसिल का काम नहीं है। नेक्स्ट इज हाइपोक्सेमिया में बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। तो हाइपोक्सेमिया सभी के कारण हो सकता है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है डिक्रीज हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई टू एन एरिया और इंक्रीज हीमोग्लोबिन। तो हाइपोक्सिया होने के कारण सभी हैं बट इंक्रीज हीमोग्लोबिन है जो जब भी हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ हो तो हाइपोक्सिया की कंडीशन होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी, इंक्रीज हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज अ डिफेंस रिएक्शन इंटेंडेड टू न्यूट्रलाइज, कंट्रोल और एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट टू अ प्राइमरी साइट फॉर रिपेयर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन है कि एक डिफेंसिव रिएक्शन है, न्यूट्रलाइज किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बेअसर करने के लिए या फिर किसी एजेंट को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। तो क्या है? ऑप्शन है इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इंड्यूरेशन या फिर इंसल्ट। इसका आंसर होगा इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ हैंड टुवर्ड मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो मूवमेंट हो रहे हैं हैंड के कहाँ पर? मिड लाइन, अंदर की साइड बॉडी में, तो क्या है? एडक्शन। आउटसाइड होते तो एबडक्शन। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एड मेजर टू बी टेकन टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यू टू एपिस्टेक्सिस। नोज ब्लीडिंग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है जो फर्स्ट एड मेजर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा मेक द पर्सन सिट डाउन, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। व्यक्ति को बिठाएं, आगे की ओर झुकाएं और नाक में नर्म हिस्से पर चुट्टी भरें, मतलब कि वहां पर पिंच करें। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट द फॉलोइंग आर इंडिकेशन फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी बिफोर वायबिलिटी एक्सेप्ट। तो एमटीपी एक्ट के तहत सभी इंडिकेशन है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए बिफोर वायबिलिटी के, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में सीवियर कार्डियक डिसीज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। तो जो इसका पार्ट नहीं है वो है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, एमटीपी एक्ट में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज केमिकल दैट रिड्यूस और इनहिबिट द ट्रांसमिशन और परसेप्शन ऑफ पेन इज। कौन सा केमिकल है जो पेन को कम कर सकता है या फिर जो परसेप्शन है पेन का उसको इनहिबिट कर सकता है, दबा सकता है? ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, एंडोर्फिन या फिर सेरोटोनिन। तो यूज़ किया जो केमिकल होगा वो क्या होगा? एंडोर्फिन, जो कि पेन का जो परसेप्शन है, फील करने की क्षमता है, उसको इनहिबिट कर सकता है। नेक्स्ट इज द फैक्टर दैट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द सीरम ऑस्मोलैरिटी और ऑल एक्सेप्ट। तो कौन से फैक्टर हैं जो सीरम ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा सकते हैं बट किसी एक को छोड़कर? ऑप्शन है डायबिटीज इंसिपिडस, यूरेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया या फिर रीनल फेलियर। तो ऑस्मोलैरिटी को सभी बढ़ा सकते हैं बट रीनल फेलियर को छोड़ के। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो बॉडी में यदि फ्लूइड की कमी होती है तो उसके सभी कैरेक्टर हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है डिक्रीज स्किन टर्गर, पोस्टरल हाइपोटेंशन, इंक्रीज टेम्परेचर या फिर इंक्रीज सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो यहाँ पर इंक्रीज सीवीपी है जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है, ये फ्लूइड डेफिसिट के कारण नहीं होगा। नेक्स्ट इज अ सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावीनस थेरेपी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन सभी हैं आईवी थेरेपी के। ऑप्शन में फ्लूइड ओवरलोड, एयर एम्बुलिज्म, इन्फेक्शन या फिर इन्फिल्ट्रेशन। तो नहीं हो सकता वो क्या है? इन्फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 30-year-old मैन इज ब्रॉट टू इमरजेंसी विथ हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट स्कल फ्रैक्चर। तो 31 साल का आदमी इमरजेंसी रूम में लाया गया है, हिस्ट्री एक्सीडेंट की है, तो कौन सा साइन सिम्टम है जो शो करेगा कि उस इंसान को स्कल फ्रैक्चर हुआ है? ऑप्शन है फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम ईयर और नोज, पेरीऑर्बिटल एकाइमोसिस, फ्लूइड फ्रॉम नोज ब्लड फ्रॉम नोज, ब्लड फ्रॉम फोरहेड, बैटल साइन, कर्निंग साइन, डी नन ऑफ दी अबव। तो बैटल साइन, कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस में देखने को मिलते हैं और इकोमेसिस किस में देखने को मिलता है? ये जब स्कल फ्रैक्चर में की कंडीशन हुई या फिर स्कल में किसी भी तरीके की इंजरी हुई हो। तो आंसर होगा यहाँ पर फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम ईयर और नोज, पेरीऑर्बिटल एकोमोसिस। Next question, a type of presentation in which the fetal buttocks present at the pelvic inlet and the denominate
डिनोमिनेटर इज सैक्रम। तो यहाँ पर जब फीटल के बटक्स पेल्विक की इनलेट में होते हैं तो ये कौन सा प्रेजेंटेशन है, ये होगा ब्रीच प्रेजेंटेशन। यदि हेड होगा पेल्विक इनलेट में तब क्या होता, वर्टेक्स, बट यहाँ पर बटक प्रेजेंट है पेल्विक इनलेट में तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज which of the following is the most important nursing action that has to done for patient who have undergone cardiac catheterization। कोई पेशेंट कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए जा रहा हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। ऑप्शन में चेक फॉर पल्स डेफिसिट, एलिवेट द हेड एंड ऑफ बेड, असिस्ट द कैथेटराइजेशन साइट फॉर ब्लीडिंग और डी प्रोवाइड अ बेड क्रेडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असिस्ट द कैथेटराइजेशन साइट फॉर ब्लीडिंग। जिस साइट पे कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है उसको क्या करना है, आपको वहाँ पर ब्लीडिंग को असिस्ट करना है, चेक करना है। नेक्स्ट इज A nurse is assigned to take care of a patient with multiple sclerosis. The priority nursing diagnosis for patient would be। तो एक पेशेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस का है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। ऑप्शन में है इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, डेफिशिएंट नॉलेज या फिर इम्पेयर्ड मोबिलिटी। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट के लिए सही चीज़ आपको चेक करनी है वो क्या है, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन। Next is the indication for a newborn to be given positive pressure ventilation soon after birth is when। किसी बच्चे में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के लिए क्या इंडिकेशन है जो आप देखेंगे। ऑप्शन में है हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट, साइनोसिस इन बेबी, SpO2 बिलो 95% या फिर बेबी इज नॉट क्राइंग एट बर्थ। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के लिए हार्ट रेट यदि लेस देन 100 बीट हो तब आपको उस बेबी के लिए पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना होगा। नेक्स्ट इज इन अ रेस्टोरेंट अ पर्सन सडनली कोलैप्स चोकिंग व्हाइल ईटिंग फूड, द आइडियल मेथड टू क्लीन एयरवेज टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो यहाँ पर जो मेथड यूज करनी है आपको, चोकिंग की कंडीशन हुई है खाते खाते, तो बेस्ट मेथड क्या होगी। ऑप्शन में जाथस्ट मैन्यूएवर, हेड टिल चिन लिफ्ट, हेमलिच या फिर वाल्साल्वा मैन्यूएवर। तो चोकिंग हुआ है खाते खाते तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हेमलिच मैन्यूएवर, जिससे चोकिंग की कंडीशन को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर +2 इंटू डायस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय 3। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मीन आर्टेरियल प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। Next is in compensatory stage of shock, the patient blood pressure remains within normal limit. The factor that contribute to maintain adequate cardiac output are। तो कंपनसेंट्री स्टेज ऑफ शॉक है तो किसी पेशेंट का बीपी क्या है, नॉर्मल लिमिट में है, बट आपको कौन से फैक्टर हैं जो कार्डियक आउटपुट के लिए है, जो कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ऑप्शन है इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट या फिर इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज। तो जो फैक्टर रहेंगे वो होंगे इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज, जो कि कार्डियक आउटपुट को सही रखने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ नर्स इन ट्रीटिंग अ पेशेंट इन कंपनसेंट्री स्टेज ऑफ शॉक इज ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर कंपनसेंट्री स्टेज ऑफ शॉक है तो सभी जो रोल है एक नर्स करेगी किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है मॉनिटर पेशेंट हीमोडायनेमिक स्टेटस, प्रमोट पेशेंट सेफ्टी, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड IV फ्लूइड एंड मेडिकेशन, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। तो इस पेशेंट के लिए हेल्थ एजुकेशन है जो नर्स प्रोवाइड नहीं कराएगी। नेक्स्ट इज अनरिजर्व्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक प्रोग्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक। तो अनरिजर्व्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक यदि प्रोग्रेस करता है तो कौन सा शॉक है जो हो सकता है, तो वो होगा कार्डियोजेनिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में यदि प्रोग्रेस होती है तो कौन सा शॉक की कंडीशन हो सकती है, कार्डियोजेनिक। नेक्स्ट इज द वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एक्सपोजर। तो आफ्टर एक्सपोजर के बाद जो वैक्सीन दी जाती है वो है रेबीज, बाकी ये सभी पहले दे दी जाती हैं। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लिकेशन दैट आर एसोसिएटेड विद पुअर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन पोस्टनेटल लाइफ ऑफ न्यूबॉर्न इंक्लूड। तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है पुअर न्यूट्रिशन और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन के कारण जो पोस्ट नेटल लाइफ है न्यूबॉर्न की उसमें, तो वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। एडवर्स न्यूरो डेवलपमेंट आउटकम,
वास्टिंग या फिर स्टंटिंग। तो ये थे गाइस नर्सिंग के क्वेश्चन। हम बात करते हैं इसमें जो सेक्शन फर्स्ट आया था जिसमें करंट अफेयर जी के रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन था 5 लड़के ABCD और ई लाइन में खड़े हैं। D ई की दाईं ओर है, B ई की ओर है, लेकिन A के बाईं ओर है, D एंड C के दाईं ओर है। तो यहाँ पर आपको एकदम दाईं ओर खड़ा है, कौन खड़ा है। तो मुझे इतना नहीं आती रीजनिंग, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगी। नेक्स्ट आया था यदि T का अर्थ है x, U का माइनस, x का अर्थ है डिवाइडेशन और W का अर्थ है प्लस। तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन वैल्यू पता करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आया था क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित कोड भाषा में मद्रास को DAMSR लिखा जाता है, तो उसी कोड में मुंबई को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर मुंबई को लिखा गया है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अ वुमन सेड टू अ मैन द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर, मीन्स एक महिला ने एक पुरुष से कहा आपकी एकमात्र बहन की पुत्री मेरे पति की बहन है। पुरुष की बहन का महिला से क्या संबंध है, तो वो होगी मदर इन लॉ। नेक्स्ट आया था मैन वॉक 6 किलोमीटर साउथ, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, विच डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ, तो वो जा रहा है नॉर्थ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्ट्रिया एंड वियना, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया एंड वियना है, तो इजिप्ट कहाँ पर है, काहिरा में, मिस्र में, मिस्र एंड काहिरा। नेक्स्ट आया था द केन्स अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड, तो जो केन्स अवार्ड है किस में दिए जाते हैं, फिल्मों के लिए दिए जाते हैं। कैन्स फिल्म फेस्टिवल आपने सुना होगा, तो सेम वही है, किस में दिए जाते हैं, फिल्मी क्षेत्र में। नेक्स्ट पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन फील्ड ऑफ, तो पुलित्जर प्राइज दिया जाता है लिटरेचर और जर्नलिज्म के लिए, साहित्य और पत्रकारिता के लिए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम, तो सबसे छोटे ह्यूमन क्रोमोसोम कौन से हैं, तो वो है क्रोमोसोम 21, गुणसूत्र 21। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड है, तो ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट इज द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो कोसी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो यह हैदराबाद में। नेक्स्ट है चमेरा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, तो चमेरा बांध किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन में पांडुचेरी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर झारखंड, तो चामेरा डैम है जो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट इज विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम के रूप से जाना जाता है, तो वह कोच्चि का पोर्ट, कोच्चि बंदरगाह है जिसको अरेबियन सी की क्वीन कहा जाता है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्कवर्ड एक्सरे, तो एक्सरे की खोज किसने की थी, WC रॉइंगटन ने। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड नेशनल हेराल्ड, तो नेशनल हेराल्ड की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट इज हु अमंग दीज हैज बीन ऑनर्ड विद द 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड, तो 2020 में एशिया गेम चेंजर का अवार्ड है जो किसको मिला है, ये मिला है विकास खन्ना को। नेक्स्ट इज पुस्कस अवार्ड इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, तो पुस्कस अवार्ड है जो दिया जाता है फुटबॉल में। नेक्स्ट इज चेतन चौहान हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉरवर्ड प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट, तो चेतन चौहान जिनका रिसेंट में डेथ हुई है वो क्या थे, क्रिकेटर थे। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द फर्स्ट ICMR अप्रूव्ड मोबाइल RT-PCR लैब, तो किसने अभी पहला जो RT-PCR लैब है उसकी स्थापना की है, तो ये की है IISC बेंगलुरु ने। नेक्स्ट इज हु लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु, तो समुद्र सेतु को इंडियन नेवी ने 2020 मई में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आनंदा इज अ डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली, तो आनंदा को लॉन्च किया है LIC ने। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश रहा है, तो वो है हांगकांग। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली जॉइंड द IMF एज द 119th मेंबर, 190वां मेंबर कौन सा बना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, तो वो बना है एंडोरा। नेक्स्ट इज विच कंट्री होस्टेड द 12th ब्रिक्स समिट इन 2020, किस देश ने 2020 में 12वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया था,
तो ये किया था रसिया ने, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू करवाया गया था। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज पार्टनर्ड विथ विच फूड टेक कंपनी टू टेक स्ट्रीट वेंडर ऑनलाइन। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को ऑनलाइन लाने के लिए किस फूड टेक कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ये की थी स्विगी के साथ में। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज बीन अनवील्ड इन विच सिटी? भारत के पहले चंदन संग्रहालय का अनावरण किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है मैसूर में। तो गाइज ये थे जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। इसमें भी टोटल 60 क्वेश्चन है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।